हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था केमिस्ट्री का फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी एचएससी एनुअल प्रैक्टिकल एग्जाम इन केमिस्ट्री का हमने फॉर्मेट देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेपर रहता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वो कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से पॉइंट लिखने के अपने को, वो हमें आज इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपको मालूम है कि वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो भी कंपलसरी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में यानी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, इसको 10 मार्क्स है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है एज पर डिपेंड ऑन बैच पे डिपेंड रहता है कि आप कौन से बैच में हैं। समझो आप बैच ए में हो तो सब बच्चों को ये कंपलसरी रहता है। समझो आप बैच बी में हो तो ये भी सब बच्चों को कंपलसरी रहता है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है बैच पे डिपेंड रहता है। 2 ही एक्सपेरिमेंट है इसमें। तो चलो तो शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है हमें एम। तो एम में हमें लिखना है, टाइटल लिखना है एक्सपेरिमेंट का, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी ऑफ KMnO4 बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। थ्योरी हमें नहीं लिखने की, इस पॉइंट में थ्योरी नहीं लिखने की। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये लिखना है हमें ए प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो हमें यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ तक लिखना है हमें। यहाँ पे हमें ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। बाद में थर्ड पॉइंट लिखना है हमें यहाँ पे एपरेटस, ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए कौन से एपरेटस यूज़ करता है हमें। तो यहाँ पे 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क, बैलेंस, वाच ग्लास, बिकर, ग्लास रॉड। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फोर्थ, केमिकल लिखने हमें, ऑक्जेलिक एसिड, डिस्टिल वाटर। फिर से यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखनी हमें, ये कैंसिल करने की प्रोसीजर। बाद में पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट बी, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। हमें यहाँ पे मोलरिटी डिटरमाइन करने की है, किसकी, KMnO4 की, कौन से सॉल्यूशन यूज़ करने, ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे भी एपरेटस लिखने के हमें, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, बर्नर, वाटर बाथ। बाद में केमिकल लिखने हमें, KMnO4 सॉल्यूशन 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड डाइल्यूट H2SO4। फिर से प्रोसीजर कैंसिल करने की, प्रोसीजर नहीं लिखने के हमें, प्रोसीजर नहीं लिख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में 6 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, सॉल्यूशन बाय पिपेट। थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क। फोर्थ पॉइंट है इंडिकेटर। फिफ्थ पॉइंट है एंड पॉइंट। सिक्स पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक हमें लिखना है। यहाँ पे ये सब पॉइंट हमें पेपर में लिखने के। बाद में पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हमें पेपर में ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है। यहाँ पे 4 कॉलम है, इसमें सब कॉलम हमें यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे रीडिंग भी यहाँ पे लिखने हैं हमें। बाद में पॉइंट आता है कैलकुलेशन का, बाद में पॉइंट आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करने हमें, तो डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट पे आना है हमें, यहाँ तक हमें लिखना है। यानी कैलकुलेशन यहाँ से ही लिखना है हमें, सब पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं हमें पेपर में, और कहाँ छोड़ देना है, रिजल्ट पे। ये हो गया अपना क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। बाद में बैच बी के लिए या बी के लिए होगा, क्योंकि ए के लिए होगा, क्योंकि सी के लिए होगा, कौन से भी बैच के लिए होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमें एम लिखना है, ए पॉइंट लिखना है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी ऑफ KMnO4 बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे मोलरिटी निकालनी हमें, कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करके, फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ के। यहाँ पे भी हमें थ्योरी नहीं लिखने की। बाद में पॉइंट लिखना क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट FAS। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है हमें।
बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एपरेटस का। क्या एपरेटस लिखनी है हमें, स्टैंडर्ड सोल्यूशन 100 ml, बैलेंस 5 ग्लास, बिकर, ग्लास रॉड। केमिकल लिखनी है फेरस अमोनियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोसीजर नहीं लिखनी है हमें। बाद में पॉइंट आता है बी, तो बी में डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ केमोनोपोर सोल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ FAS। तो यहाँ पे हमें एपरेटस लिखने के, केमिकल्स लिखने के, ये सब पॉइंट हमें पेपर में लिखने के। बाद में पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन, जैसे कि अगले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। इसमें भी हमें 6 पॉइंट है, सोल्यूशन इन ब्यूरेट, सोल्यूशन इन पिपेट, सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, इंडिकेटर लिखना है, एंड पॉइंट लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये सब पॉइंट हमें पेपर में लिखने के। बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल लिखने का है, जैसे कि अगले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था वही यहाँ पे लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल। बाद में आता है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखनी है हमें, यहाँ से शुरू करने के डायरेक्ट रिजल्ट तक लिखने हैं। एंड जो पॉइंट होगा वो रिजल्ट होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में केमिकल काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंट आता है, तो इसको भी 10 मार्क्स है। अब इसमें केमिकल काइनेटिक्स में 3 एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे 3 में से एक कौन सा भी एक्सपेरिमेंट आपको आ सकता है। तो सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। ओके, अब केमिकल काइनेटिक्स में ये एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने के पेपर में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है हमें एम। तो एम में टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें पॉइंट लिखना है। थ्योरी नहीं लिखनी हमें। बाद में एपरेटस लिखने के, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस यूज करने हैं, जैसे कि ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क है, स्टॉप वॉच है, प्लेन पेपर विद क्रॉस मार्क, मेजरिंग सिलेंडर है 10 ml का। बाद में केमिकल लिखने हमें, केमिकल कौन कौन से, 0.1 मोलार Ne2SO3, 1 मोलार HCl डिस्टिल वाटर। बाद में डायग्राम निकालने की, जिस एक्सपेरिमेंट में डायग्राम होंगी हमें यहाँ पे डायग्राम निकालनी है। बाद में प्रोसीजर नहीं लिखने की हमें, क्योंकि पेपर में हम प्रोसीजर नहीं लिखते। बाद में लिखना है हमें ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है, 8 कॉलम है इसमें, ये सब ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है हमें। बाद में हमें यहाँ पे हमें ग्राफ निकालना है, जो कि बोर्ड की तरफ से आपको दिया जाता है। बाद में रिजल्ट लिखना है आपको। क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना। ये हो गया उस एक्सपेरिमेंट का ग्राफ, केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ हमें पेपर में इस तरह निकालना है आपको। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में बी में ये भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है कुछ विद्यार्थी के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए। एनालाइज 2 बेसिक रेडिकल्स क्वालिटेटिवली फ्रॉम गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, यानी हमें 2 बेसिक रेडिकल निकालने हैं, तो इसमें भी एम लिखना है अपने को। बाद में एपरेटस लिखने के, एपरेटस निकालने के बाद हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखना है, ये भी लिखना है हमें को। बाद में ये टेबल निकालना है अपने को, ये टेबल में ये पॉइंट लिखने के अपने को, कलर, नेचर। बाद में बी पॉइंट में ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, क्योंकि हम बेसिक रेडिकल देखते हैं, तो ये पॉइंट लिखने का है। ये पॉइंट लिखने के बाद हमें ये टेबल निकालना है, यहाँ पे टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस, ये सब पॉइंट यहाँ पे इस टेबल में आनी चाहिए। तो इसमें हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। दूसरा पॉइंट है चारकोल कैविटी टेस्ट, ये यहाँ पे लिखना है हमें सब। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्स टेस्ट, ये पॉइंट टेस्ट लिखने की हमको। बाद में फ्लेम टेस्ट, ये लिखने की है। बाद में सी पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी अपने को ओरिजिनल सोल्यूशन तैयार करना है, ये भी पॉइंट लिखना है आपको, ये भी लिखना है आपको। बाद में एनालाइज ऑफ ग्रुप 0 यानी NH4 पॉजिटिव, ये टेबल निकालना है आपको। ये सब टेबल निकालना है आपको पेपर में। CT फॉर NH4 यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अमोनियम।
बाद में डिटेक्शन ऑफ ग्रुप, इफ ग्रुप जीरो इज ऑप्शन टू ग्रुप्स मस्ट बी डिटेक्टेड फॉलोइंग टेस्ट, तो ये टेबल भी निकालना है अपने को सब। बाद में ये भी निकालना है एनालाइज ऑफ फर्स्ट डिटेक्टेड ग्रुप, कौन सा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप डिटेक्ट किया है, तो ये भी टेबल आपको निकालना है पेपर में। बाद में सिटी फॉर फर्स्ट डिटेक्टेड रेडिकल, ये पॉइंट भी लिखना है अपने को पेपर में, इसमें भी टेबल निकालना है अपने को। बाद में टू एनालिसिस ऑफ सेकंड डिटेक्टेड ग्रुप, सेकंड ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एनालिसिस किया आपने, ये भी यहाँ पे टेबल निकालना है, सब पॉइंट लिखने के अपने को पेपर में। बाद में सिटी फॉर सेकंड डिटेक्टेड रेडिकल, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जो रेडिकल आपने निकाला सेकंड का और उसकी कन्फर्म टेस्ट कौन सी है, तो ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे पेपर में लिखने की। बाद में हमें रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट कैसे लिखे, द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेन्स फॉलोइंग टू कैटायंस, नंबर 1 नहीं लिखने का है, सिर्फ द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेन्स फॉलोइंग टू कैटायंस यानी बेसिक रेडिकल, तो NH4 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव, उनका नाम लिखना है, अमोनियम आयन, क्यूप्रिक आयन। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में जो दूसरा ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में डी, तो इसमें भी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 6 मार्क के लिए है, तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, एम लिखना है, एनालाइज टू एसिडिक रेडिकल, कौन से रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है, क्वालिटेटिवली फ्रॉम गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है एपरेटस, यानी कौन कौन से एपरेटस हमने यूज़ किए। बाद में ए पॉइंट लिखना है प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो ये टेबल निकलना है हमको पेपर में। बाद में बी ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, तो ये सब टेबल हमें पेपर में निकलना है। बाद में इंडिविजुअल ड्राई टेस्ट फॉर SO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव, तो ये टेस्ट तो इसमें कुछ नहीं आता है, तो ये नहीं लिखना नहीं है आपको। बाद में सी आता है प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना है। बाद में डी वेट टेस्ट फॉर अनायन यानी एसिडिक रेडिकल, तो उसमें भी ये टेबल निकालना है हमको सब पूरा। बाद में ई पॉइंट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, तो उसमें पहली जो टेस्ट है सिटी फॉर फर्स्ट डिटेक्टेड एसिडिक रेडिकल, तो ये भी हमें लिखना है, टेबल भी निकालना है आपको। बाद में 2 है सिटी फॉर सेकंड डिटेक्टेड एसिडिक रेडिकल, ये भी लिखना है और टेबल भी लिखना है। बाद में आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट में भी द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, ये नहीं लिखने का है, कंटेन्स फॉलोइंग टू आयन यानी एसिडिक रेडिकल, कौन कौन से 2 एसिडिक रेडिकल होते हैं ये लिखना है हमको और उसका नाम लिखना है। इसमें कार्बोनेट आयन है, कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन, और वही कौन सा है, क्लोराइड आयन है। ये हो गया 6 मार्क के लिए। अब इसमें हमें सब क्वेश्चन लिखना है 4 मार्क के लिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो सब क्वेश्चन होता है बी 4 मार्क का होता है, तो इसमें कौन सी भी एक एक्टिविटी जाती है, तो हमें इस मैनुअल में 6 एक्टिविटीज़ दी है, तो 6 एक्टिविटीज़ में से एक कौन सी भी आपको एक्टिविटीज़ लिखनी है। अब मैं आपको एक एक्टिविटीज़ बताता हूँ, एक्टिविटीज़ नंबर 5 लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन बी के लिए 4 मार्क के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है, एम लिखने का है, आइडेंटिफाई रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड RIC, ऑब्लिक रिसाइकल सिम्बॉल्स ऑफ प्लास्टिक साउंड डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल, तो इसमें हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से एपरेटस यूज़ करने हैं, एपरेटस लिखने के यहाँ पे। बाद में प्रोसीजर नहीं लिखने की हमें, क्योंकि हम प्रोसीजर नहीं लिखते। बाद में इसमें हमें ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है एंड रिजल्ट टेबल है, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है। ये हो गया एक्टिविटीज़ के लिए। यानी हमें पेपर में कौन कौन से पॉइंट लिखने के, पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे
बाद में सेकंड पॉइंट लिखना है एपरेटस, यानी कौन कौन से एपरेटस आपको यूज़ करना है। बाद में थर्ड पॉइंट है हमें केमिकल्स लिखना है, केमिकल्स। बाद में फोर्थ पॉइंट लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी ऑब्जर्वेशन होगा तो ऑब्जर्वेशन लिखिए। डायग्राम होती है तो डायग्राम लिखिए, निकालनी है आपको। बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है, ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना है। बाद में कैलकुलेशन होते हैं तो कैलकुलेशन लिखो। और बाद में लास्ट वाला जो है रिज़ल्ट और ग्राफ कुछ एक्सपेरिमेंट में ग्राफ होते हैं तो ग्राफ निकालो। ये सब पॉइंट हमें प्रैक्टिकल पेपर में लिखने हैं। थैंक यू।